कि आतंकी जो हैं, जो दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि भारी मन से, भारी दिल से उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही ये प्रण भी लिया है कि आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा। अमित शाह जिन्होंने अभी पहलगाम में उस जगह की समीक्षा की है, जगह का जायजा लिया है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ था। साथ साथ में तमाम अधिकारी उन्हें ब्रीफ करते हुए भी चल रहे थे। उसके बाद अमित शाह की तरफ से यह बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आतंक के सामने भारत नहीं झुकेगा। मंजीत, मंजीत आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बताएं। जी, अमित शाह का ये दौरा, जो कि एक तो फौरन उनका पहुंचना, दूसरा जिसका जिक्र हम अभी कर भी रहे थे कि किस तरीके से एक चलते हुए ऑपरेशन के बीच अगर देश के गृह मंत्री जाते हैं तो वो किस तरीके का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकता है उन लोगों के मन में जो वहां के पीड़ित रहे हैं। और अब उनकी तरफ से एक तरह से ये वादा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल श्वेता, जब ये कल दिन में ये हमला हुआ, उसके बाद जब शुरुआती जो जानकारी मिली, सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा। खुद गृह मंत्री ने गंभीरता को समझते हुए सीधे वो न सिर्फ खुद गए बल्कि अपने साथ आईबी डायरेक्टर को लेकर गए, गृह सचिव को लेकर गए और वहाँ पर जो राज्य के डीजीपी हैं वो मौजूद थे, राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके साथ मौजूद रहे और देर रात तक उन्होंने बैठकें की। और खुद आज जब इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस तमाम आसपास के पहलगाम के जंगलों में खोजबीन कर रही है, आतंकियों की ड्रोन, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ऐसे में पूरे ऑपरेशन के दौरान गृह मंत्री का पहुंचना इस बात को ही दिखाता है कि सरकार इस हमले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कितनी तेजी के साथ कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता है। और गृह मंत्री अमित शाह के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जो वहां पर शांति और पर्यटन लौटने की बात की जाए। आपको याद है पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी को श्रीनगर जाना था जो नई ट्रेन का उद्घाटन करने, लेकिन खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री वहां पर नहीं जा पाए। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती थी। वहां पर हालात सामान्य होने के बीच इतनी बड़ी घटना, और अब जो जानकारी मिल रही है एक पूरी तैयारी के साथ आईएसआई ने पाकिस्तान के कब्जे में बैठे कश्मीर में लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर साजिश को अंजाम दिया। ऐसे वक्त में जब 26/11 का आतंकी हमला ताजा हुआ है, तहूर राणा भारत की सलाखों के पीछे पहुंचा है, वो भी एक तरह से आईएसआई के लिए एक बड़ा चुनौती रही, उसके लिए एक बड़ा धक्का रहा। उसको भी जरूर इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए कि उसके पीछे चाहे उनके हाल में उनके सेना प्रमुख की बौखलाहट रही हो। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे जुड़ रही हैं और जो शुरुआती आकलन सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने सिर पर लिया और अब वो जिस तरह से ग्राउंड पर पहुंचकर उन्होंने इस बात का भरोसा भी जताया है कि हम हालात को बिगड़ने नहीं देंगे और दोषियों पर तेजी के साथ कार्रवाई करेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी जितेंद्र, क्योंकि जिस तरह की चीजें अब उपलब्ध हैं, आपको केवल उन आतंकियों को नहीं ढूंढना है बल्कि वो डिजिटल फुटप्रिंट्स अपनी कहां छोड़ते हुए आए हैं, किस तरीके से आदेश कहां से लिए जा रहे थे, इसके सीधे तार जुड़ सकते हैं। और पाकिस्तान का जो हाथ है वो धीरे धीरे उसके सारे कुकृत्य में साफ होता भी जा रहा है।